हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू घर एक मंदिर। फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मनी शेविंग टिप्स और किस तरीके से आप अपने घर के बेकार से सामान को यूज़फुल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सबसे पहले हम चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। फ्रेंड्स, हम जो किचन में जो सीज़र यूज़ करते हैं वो एक टाइम आने के बाद में उसका जो शार्पनेस रहती है वो कम हो जाती है। और इसके लिए हम कई बार क्या करते हैं, उस सीज़र को फेंक कर और एक नए सीज़र को परचेस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इस सीज़र को घर पर ही शार्प कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने घर का कोई भी नमक का डब्बा ले सकते हैं, लेकिन वो डिब्बा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपकी सीज़र आसानी से जा सके। और उस सीज़र को आपको नमक में इस तरीके से चलाना है जैसे कि आप कुछ कट कर रहे हैं। तो जब आप अपनी सीज़र को उसमें 1 मिनट के लिए भी चला लेंगे तो आपका जो सीज़र है वो पहले की तरह शार्प हो जाएगी और फिर से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मशीन के जो जार होते हैं, मिक्सी के जो जार होते हैं, उनमें भी आप नमक चलाकर उनको शार्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नमक में अगर आप स्टील की स्पून रखते हैं, आप ये जो स्टील की स्पून में जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये स्पून पहले मैं अपने नमक के डब्बे में रखती थी और कुछ टाइम के बाद इसमें इस तरीके से ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे। तो आप इसकी जगह पर कोई भी प्लास्टिक का या फिर वुडन का स्पून यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वुडन का स्पून परचेज़ नहीं कर रहे तो जब भी हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो उसके साथ कटलरी में इस तरीके के स्पून्स आ जाते हैं, तो आप इन स्पून्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये स्पून थोड़ा सा लंबे हैं तो आप इनको कट कर कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके स्टील के स्पून हैं वो ख़राब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड, हमारे घर में इस तरीके की कई बॉटल्स आते हैं जिनमें इस तरीके के ऊपर जो है वो कैप होती है और इनमें एक पाइप होता है जिसको पुश करके हम उसके अंदर का सामान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की जो कैप्स हैं, अगर आपका बॉटल ख़राब हो जाता है या फिर आप बॉटल का कुछ DIY करते हैं तो इन कैप्स को कभी ना फेंकें। इस तरीके के कैप वैसे मार्केट में भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड साइज़ में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि जब हमारे घर में ही अवेलेबल है तो हम उसको मार्केट से क्यों परचेज़ करें। तो आप इनके कैप्स को रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी जैसे विंटर्स में या फिर समर्स में भी अगर डिश वॉशिंग लिक्विड में थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है या जो हम दूसरे शैम्पूज़ की बॉटल यूज़ करते हैं उनमें शैम्पूज़ रह जाता है तो उनको निकालने में आप देखिए काफ़ी टाइम लगता है। ये काफ़ी टाइम के बाद धीरे 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 नीचे आता है, क्योंकि विंटर्स में ये थोड़ा सा लिक्विड थिक होने लग जाते हैं। तो आप इनकी जगह पर जो भी बेकार बॉटल का जो लिड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी साइज़ इसमें मैच करे और इजीली आप इस बॉटल के नीचे के लिक्विड को आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो लिक्विड है वो भी वेस्ट नहीं होगा और ये जो पंप हैं ये भी वेस्ट नहीं होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो आप जार देख रहे हैं ये एक प्लास्टिक का जार है और इसके ऊपर का ये जो ढक्कन है ये स्टील का बना हुआ है। फ्रेंड्स, पहले मैं इस बॉक्स में आलू भुजिया रखती थी। आप देखेंगे नमक की वजह से इसके ढक्कन में भी किस तरीके के स्पॉट आ गए। तो इसलिए अब मैं इसमें जो हमारे कुकीज़ होते हैं उनको रख देती हूँ। ये एक एयर टाइट डिब्बा है, बस इसका ढक्कन जो है वो अब ख़राब हो गया है। तो जब भी आपको नमकीन, आलू भुजिया या कुछ भी ऐसा रखना हो तो उसके लिए आप कांच का डब्बा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक का डब्बा यूज़ कर सकते हैं जो स्टील का ना हो। अब हम चलेंगे अपने अगले टिप की तरफ। फ्रेंड्स, कई बार किचन में क्या होता है, हम थोड़ा सा सामान बनाते हैं बच्चों के लिए या फिर कभी एक ही लोगों के लिए। तो
इनो के सैशे या मैगी के सैशे बच जाते हैं और हम इनको इधर उधर रख देते हैं, और कई बार ये हाफ पैकेट्स एज इट इज़ रह जाते हैं और हम न्यू पैकेट्स को ओपन कर लेते हैं नया सामान बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा सामान भी वेस्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के सैशे को आप कहीं भी रखने की बजाय आप इनको अपने डोर में या डोर में जो आप डेली यूज़ करते हैं कैबिनेट में, इनको आप स्टोर कर सकते हैं। इनको आप वहाँ पर हैंग कर सकते हैं, जिससे जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत हो तो आप सबसे पहले इन सैशे का यूज़ करें। तो इसके लिए आप इन सैशों में इस तरीके से पेपर क्लिप भी लगा सकते हैं, या फिर आप रबड़ बैंड का भी नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर क्लिप अवेलेबल नहीं है तो। और उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपके पास हुक्स हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो जनरली हम लोग के घरों में पिज़्ज़ा वगैरह आता है और उसके साथ इस तरीके का स्टैंड आता है। आप इस स्टैंड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक DIY हुक आपका रेडी हो जाएगा। बस इस स्टैंड में आपको डबल साइड टेप लगाना है और इसके बाद अपनी किसी भी कैबिनेट के डोर में इसको आपको चिपका देना है। और लगाने के बाद आप इसमें अपने बचे हुए इनो के पैकेट्स, बचे हुए मैगी मसाला के सैशे, या फिर आप अपने सूप के बचे हुए पैकेट्स को भी लगा सकते हैं। और ये जब भी आप दोबारा कुछ बनाएंगे तो आप इनको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ना ही तो आपकी चीज़ ख़राब होगी और आप सबसे पहले बचे हुए पैकेट्स का भी यूज़ कर लेंगे। फ्रेंड और अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो आप ये सिंपल रबड़ बैंड से भी, जिससे आपने इसको बंद किया है, उसको भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें लंबे टाइम तक नहीं रखना, नेक्स्ट हमें इसको यूज़ कर ही लेना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड, जो हमारे गैस स्टोव होते हैं उनमें अगर आप देखेंगे नीचे जनरली जो इनका स्टैंड होता है वो एक रबड़ की लिड होती है, और सॉरी फ्रेंड्स, और इनमें से कुछ टाइम के बाद, जैसे कि मुझे इस स्टोव को यूज़ करते करते 8 साल हो गए हैं, तो इसमें जो इसकी जो नीचे रबड़ होती है वो कालिक छोड़ने लगती है। और अगर आपका वाइट प्लेटफॉर्म है तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो जाती है, क्योंकि इसके निशान जल्दी आसानी से जाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत छोटी सी ट्रिक। फ्रेंड, जब हमारे घर, हम सभी के घर में दवाइयाँ तो आती ही हैं, दवाइयों के ऊपर लगे होते हैं इस तरीके के प्लास्टिक के कैप। आप इन कैप का यूज़ करके आप अपने गैस स्टोव में हर जगह इन कैप्स को लगा सकते हैं। अब आप देखिए बिल्कुल भी कालिक नहीं छूट रही और आपका प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल गंदा नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। ये टिप काफ़ी ज़रूरी है और हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में इस चीज़ से परेशान रहते ही हैं। फ्रेंड, जब भी जो हमारे घर में आयरन होती है, जिसका यूज़ हम लगभग डेली ही करते हैं अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए, आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो 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 हमारा प्रेस है उसके पीछे का जो पार्ट होता है वो गंदा होने लगता है, वो ब्लैक ब्लैक सा होने लग जाता है। तो जब वो ज़्यादा गंदा हो जाता है तो हम या तो प्रेस को रिप्लेस करने का सोचते हैं, या फिर हम सोचते हैं क्यों ना किसी तरीके से इसको क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत अच्छी सी टिप, जिससे ईज़िली ये क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड, इसके लिए आपको चाहिए डिस्प्रिन की टेबलेट। हाँ फ्रेंड्स, वही डिस्प्रिन की टेबलेट्स जो हम सर दर्द में यूज़ करते हैं। बस आपको क्या करना है, एक डिस्प्रिन की टेबलेट लेनी है और एक कॉटन का कपड़ा, या ऐसा कपड़ा जो कि प्रेस में दोबारा से चिपके नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अपनी नाक को अच्छे से बंद कर लेना है। आप मास्क लगा सकते हैं, किसी चुन्नी दुपट्टे से भी बांध सकते हैं, क्योंकि इसकी भस बहुत उड़ती है। उसके बाद प्रेस को ऑफ़ नहीं करना है, इसका स्विच ऑन रखना है और प्रेस को तेज़ गर्म करना है। उसके बाद इस डिस्प्रिन की टैबलेट को आप उस पर रब कीजिए, और रब करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो इसकी कालिक है वो निकल आती है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रेस कितना गंदा था और ये काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। तो चलिए अब हम मिलेंगे। अब फ्रेंड, चलते हैं हम अपने अगली टिप की तरफ।
फ्रेंड, सबसे पहले मैं इस तरीके के क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड का यूज़ करती थी, जो कि प्लास्टिक का जिसका आउटर सरफेस थी, और हम इसको छत पर रखते थे। तो ये धूप और पानी से स्टैंड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, टूटने लग गया था। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम इस बार ऐसे स्टैंड में इन्वेस्ट करें जो कि लॉन्ग टाइम तक चले और धूप और पानी में ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमने परचेस किया है इस तरीके का एक स्टेनलेस स्टील स्टैंड, जिसमें कहीं पर भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, ना ही ये धूप और पानी में ख़राब होने वाला है। चाहे आप इसे छत पे रखिए, अपनी बालकनी में रखिए, या अपने घर पर ही क्यों ना रखें, ये स्टैंड कहीं पर भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस बार हमने इस तरीके के स्टैंड का यूज़ किया है। इस तरीके का स्टैंड हमने परचेस किया है जिसको हम आसानी से यूज़ कर सकें, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो, और हमारा बार बार पैसा भी इस स्टैंड को परचेस करने में ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हम अपना मनी जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जिससे कि आप अपना मनी जो है वो बचा सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं, अननेसेसरी पैसा वेस्ट आपका नहीं होगा। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो ज़रा भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।